अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि या तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है या फिर वो अमेरिका को बर्बाद करने की कसम खा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल, जिसकी खबर बाहर आते ही भारत, चीन, ब्राजील और रूस सतर्क हो चुके हैं। आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं, ये सवाल फिर से उठने लगा है। क्या है ट्रंप का नया फैसला? ट्रंप के नए ऑर्डर से भारत पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में तो आप खुद समझ सकते हैं। साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है कि रूस के साथ तेल लेना बंद कर दे, वरना 50% का जो टैरिफ है यानी कि 50% में 10 और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 500% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है जो करना है कर लो, हमारी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जीडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो भारत ने जो रूस से तेल लिया है वो उसको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हमेशा के लिए। लगता है ट्रंप जो है भूल गया है कि इसको 50% टैरिफ का नुकसान कितना झेलना पड़ा था अमेरिका में, और ये चला है फिर से 500% टैरिफ की धमकी देने। तो खुद की इकोनॉमी जीडीपी सही कर ले, फिर ये भारत को धमकी दे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसा बिल साइन करने वाले हैं जिसने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे दोस्तों खून लग चुका है। ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और उसकी सरकार का सवाल है। चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए, चाइना स्पेस दे रहा है ना। चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया से। कि जेबी मॉर्गन क्या करता है कि बोलता था कि जो सिल्वर है इसका प्राइस है $70 का, ये कल को भी $70 रहने वाला है। अगले दिन अगर डिमांड बढ़ भी जाए वो प्राइस को इंक्रीज नहीं होने देता था। ये ट्रंप और इसके कुछ कैबिनेट वाले इतने पागल हैं, ये इनको ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या बोलना है। मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। हमने तो ऐसी को ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, कुकिंग अप स्टोरीज। ट्रंप इज कुकिंग अप स्टोरीज। आप ये मत देखो कि किसने कब किसको क्या बोला, आप ये देखो कि इंडिया पैसे कितने खर्च कर रहा है और तेल कितना आ रहा है। साफ सीधी बात है यार, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कितना खरीद रहा है तेल, एंड इट इज ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। आपको ज्यादा कोई खुफिया जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4% रखा, यानी कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हमारी ग्रैंड मदर या मदर सी देवर राइट। ये जो हार्वर्ड से और ये लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं, ये फेल हो गए। एक हमारी अनपढ़ दादी ने इनको फेल कर दिया। इन्होंने एडमिट करना शुरू कर दिया कि भारत सही था। पेपर करेंसी जो इनकी है वो मर रही है, और जो फिजिकल एसेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी द किंग। मैं बार बार, ये मेरी 4th या 5th वीडियो है इसके ऊपर कि किस तरह से वेस्टर्न जो सारा का सारा इनकी हेजेमनी थी, जो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल था, मेटल्स के ऊपर कंट्रोल था, वो टूटता जा रहा है। अब लगाए तो वो आप हटा दो। माना कि विनय मोहन क्वात्रा जी ने यह बात बाय द वे कही होगी, ये बात मीडिया के सामने कहने वाली है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि भारत तेल ना खरीदे, और भारत कह रहा है ठीक है आपसे हमारी बात हुई थी, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब आप जाके भारत को एक डिफिकल्ट स्पॉट में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तो भारत का एम्बेसडर आया था, उसने बोला कि साहब ये हटा दीजिए आपके। मतलब या तो इसके मां बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई, ठीक है। खानदानी लोग ऐसे नहीं करते यार, ठीक है। एक लिहाज होता है किसी का। डूइंग दैट, व्हाई इज द अमेरिकन गवर्नमेंट डिलिबरेटली मेकिंग एनिमीज आउट ऑफ फ्रेंड्स? आई डोंट, दिस इज स्टूपिड बिहेवियर, दिस इज जुवेनाइल बिहेवियर। ट्रंप इज अ जुवेनाइल। वो हरकतें ऐसी करता है बच्चों वाली ना कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, जिसके चलते, रशिया के चलते ये जो टैरिफ खेल रहा है हमारे साथ। ओ भाई एक बात बता, तू पुतिन के सामने तू हकलाता है, पुतिन के सामने तेरा मुंह नहीं खुलता, पुतिन के सामने अरे 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 यू कांट कंप्लीट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ पुतिन, और दुनिया भर में चौधरी बना फिर रहा है यार। मुझे तो उसका लॉजिक समझ में नहीं आता। एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है
कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है, गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे। ये इयन ब्रेमर हैं, ये यूरेशिया ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, इनका ये कहना है कि यार देखो ये तो ग्रीनलैंड चाहता है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड, इन बीच में कनेक्शन क्या है? इसके बीच में कनेक्शन क्या है? ग्रीनलैंड एक तरफ, भारत के ऊपर टैरिफ। ये मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, मैं फौजें भेज दूंगा, ग्रीनलैंड हड़प लूंगा। यही तो स्टोरी चल रही है दोस्तों। इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूं, कनेक्शन सिंपल है, ये देखिए साहब। ट्रंप ने हाउस रिपब्लिकन्स को बोला इस साल के एंड में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने 47 मिलियन आउंसेस, दोबारा बोल रहा हूं, 47 मिलियन आउंस खरीदकर अपनी पूरी तिजोरी वो सिल्वर के साथ भर ली। सारे दुनिया का जो 6% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो खरीद लिया एक महीने में। दोस्तों ये ट्रेड नहीं है, ये चोरी है। यानी कि जो लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल मेटल है वो सिंगल बैंक ने जो 10 साल में खरीदा करता था पूरी दुनिया, उसने अकेले ने खरीद लिया। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है, एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? गो के इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है, गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड। क्वेश्चन किया जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो, वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, करीब कल से ये खबरें आ रही हैं सामने, और अब तो क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति अमेरिका के, ऐसे राष्ट्रपति पहले ऐसे बने हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, यानी कि अमेरिका को बर्बाद करने में पूरी तरह से तुले हुए हैं। क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पे लगाया तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो किसको हुआ था? अमेरिका को हुआ था। तो इस बार भी ये जो धमकियां दे रहा है 50% में, यानी कि 50 में अगर हम एक और जीरो लगा दें तो 500% टैरिफ जो है वो भारत को लगाने की वो धमकियां दे रहा है। लेकिन भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है जितने टैरिफ लगाने हैं लगा लो, तुम्हारे बस की जितना हो तुम उखाड़ लो, लेकिन भारत को तुम हिला तक नहीं पाओगे, भारत की नींव को तक छू तक नहीं पाओगे। तो अब देखते हैं, मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये धमकियां ही दे रहे हैं और ये पूरी तरीके से चाहते हैं ट्रेड जो है इनके साथ की जाए और रूस के साथ तेल ना लिया जाए। और अगर बाय चांस अगर ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया तो सबसे महंगा पड़ने वाला है रूस से तेल लेना भारत को। इसमें काफी भारी मात्रा में भारत को नुकसान हो जाएगा और काफी ज्यादा खौफनाक चीज हो जाएगी ये। भारत को ये चीज काफी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बिल पास करवाने की कोशिश की, अगर ये बिल पास हो गया तो फिर तो भारत के लिए काफी खतरे की घंटी है। लेकिन
इससे नुकसान भारत को हो ना हो, लेकिन अमेरिका को डबल होने वाला है। याद है आपको 50% टैरिफ जब भारत के ऊपर लगाया था, तो खुद ही 50% टैरिफ हटाने के लिए अमेरिका खुद ही सामने आया था भारत के कि हम टैरिफ हटा रहे हैं, हमारे यहाँ नुकसान झेला जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और अमेरिका की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है।